नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। ये HTML का थर्ड पार्ट था। HTML इसके पहले टेबल्स, टू टाइप्स के टेबल बताए थे। आज आपको उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो फॉर्म, कैसे ऑनलाइन फॉर्म तैयार करते हैं, फॉर्म में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, वो सारे चीज़ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। नेम, फादर, मदर, आपके एड्रेस, आपका जेंडर, आपके कोर्स, जैसे कोर्स का आपको ऑनलाइन फॉर्म अगर तैयार करना तो उसमें कोर्स की डिटेल्स होनी चाहिए, फीस की डिटेल्स होनी चाहिए, और कैसे उसको हम फोटो साइन अपलोड करेंगे ऑनलाइन, ये सारा चीज आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहें और स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन फॉर्म को क्रिएट करना HTML पे, काफ़ी आसान है। बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताया जाएगा कि HTML पे ऑनलाइन फॉर्म कैसे तैयार करते हैं, फॉर्म वगैरह में क्या क्या इंक्लूड रहता है। एक एक अपन टैग का यूज करके और फॉर्म को डेवलप करेंगे और उस फॉर्म को हम लोग वेब पेज पे भी दिखाएंगे। यानी वेब पेज का मतलब हुआ कि जितने भी हमारे HTML की कोडिंग फाइलें होती हैं उसको हम किसी न किसी ब्राउजर पे चलाते हैं। कोई भी ब्राउजर होना चाहिए आपके पास, वैसे भी तो कई ब्राउजर हैं, उनमें से किसी एक ब्राउजर को अपने कंप्यूटर में रखना होगा और उसी पे आपको ओपन कर देना है। एक से ज्यादा ब्राउजर है तो हमारे कंप्यूटर में जब भी कोई फाइल सेव करते हैं .html या .stm से, तो आपकी फाइल ऑटोमेटिक ब्राउजर को ओपन ले लेता है और उसी पे ओपन हो जाएगा। चाहो तो भी चेंज भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके ओपन विथ ब्राउजर की पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से जिस पे आप चाहते होंगे उस पर क्लिक करेंगे और वो हमारा पेज आपका एकदम से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके टॉपिक, ये आपका लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टेड होने वाला है। आप लोग लगातार बने रहे वीडियो पे, स्किप ना करें, जिससे आपको एक एक स्टेप पता चल जाए कि कैसे हम अपने पेज को डिजाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। HTML को ऑन करने के लिए विंडो के साथ R बटन आप प्रेस कर सकते हैं। नोटपैड ले लीजिए। जैसे आप नोटपैड लेते हैं, ये आपका पूरी स्क्रीन पे इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया। अब हम यहाँ पे नया टैग लेंगे, पहले से कुछ इस पे बनाया जा चुका है इसलिए खत्म नहीं हुआ है। अब नया टैग हमने ओपन कर लिया है HTML का और नोटपैड का, इस पे HTML की कोडिंग की जाएगी। कैसे स्टार्ट करेंगे अपनी कोडिंग? कोडिंग के लिए आपको पता है कि HTML पे अगर हम बना रहे हैं प्रोग्राम तो HTML का ही टैग ओपन होगा। अगर CSS का होगा तो CSS पे रहता। तो ये थोड़ा सा कोडिंग आपकी लंबा है, यानी लॉन्ग है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोडिंग फटाफट बता देता हूं। आप यहाँ पे टैग ओपन करेंगे, HTML टैग ले लिया और उसके बाद यहाँ पे टैग हमने हेड, पिछले भी वीडियो में बताया था हेड का, और टाइटल। यहाँ पे जैसे आप कुछ लिखोगे HTML फॉर्म, HTML फॉर्म हो गया और आपका टाइटल बंद हो जाएगा। बंद कर दिए, हेड भी क्लोज कर दो, क्लोज कर दिया गया। अब ये तो आपका टाइटल हो गया। हेड के अंदर टाइटल होते हैं। उसके बाद अब हम बॉडी ओपन करेंगे कि बॉडी में जितने भी मैसेज जो ओरिजिनल टाइपिंग यानी दिखा सकते हो डिस्प्ले फॉर्म वगैरह टेबल में, वो सब हमारे बॉडी के बीच में रहते हैं। बॉडी के बाद फिर टेबल ओपन करेंगे, उसमें फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे बॉडी टैग ओपन कर दिया और बॉडी टैग ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपना एक टैग है, H1 टैग है जो हेडिंग टैग के लिए होता है, और इसी पे हम तैयार करेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कोई फॉर्म यहाँ पे आपको डिजाइन करना है, फॉर्म को बंद कर दो। अब अपना फॉर्म ओपन करेंगे। फॉर्म नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ दे देता हूं, माई फॉर्म डबल इनवर्टेड कॉमा में एक्शन और मेथड दे दो, इक्वल लगा करके डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। फिर आपको यहाँ पे टेबल लेना होगा। टेबल ले लिया, क्योंकि टेबल बनाने से चाहिए कि हमारे जो भी फॉर्म के टेक्स्ट एरिया होंगे वो इक्वल होते हैं। अगर टेबल पे ले लेता हूँ वैसे भी बन जाता है, फॉर्म पे भी डायरेक्ट ले सकते हो। उसके बाद हमने टेबल ओपन किया, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर देना नहीं है इसलिए टेबल को नॉर्मल लिख दिया, TR हो जाएगा और TD। अब फर्स्ट नेम,
फर्स्ट नेम लेकर के और यहाँ पे टीडी को क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर टीडी को ओपन किया जाएगा और यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो एफ नेम कर देता हूँ, एफ नेम। फिर हमारा हो जाएगा साइज इज इक्वल टू डबल नोट कामा, फिर आपका टीडी क्लोज हो जाएगा। इंटर कर दीजिए, फिर टीआर आपका बंद हो जाता है। टीआर मतलब एक कंप्लीट रो को, फिर उसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट टीआर ओपन कर लेते हैं और टीडी चल करके, और टीडी हो गया। फिर यहाँ पे लास्ट नेम, चाहो तो अपनी गैपिंग दो या ना दो, साथ में ही ले सकते हो। लास्ट नेम हो जाएगा, टीडी क्लोज कर देता हूँ। फिर टीडी आपने ओपन कर लिया और फिर टैग के अंदर लिखेंगे, बार बार यही काम करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में टेक्स्ट हो जाएगा, कॉमा क्लोज कर देते हैं। नेम इज इक्वल टू और हो जाएगा यहाँ पे यल नेम, यल फॉर लास्ट नेम होता है, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करके, और यहाँ पे साइज दे देंगे टैग को, और फिर यहाँ पे टीडी बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया टीडी। उसके बाद टीआर भी क्लोज कर दो। टीडी और टीआर, अभी इसमें और भी चीजें हैं, आप इसमें फादर मदर भी इंक्लूड कर सकते हो। पहले इसको दिखा देता हूँ क्या बन के आएगा। सबसे पहले यहाँ पे टैग आपका टेबल क्लोज होगा, क्योंकि लास्ट में टेबल ही लिए थे। उसके बाद फॉर्म को क्लोज करते हैं और फिर उसके बाद HTML को क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। जैसे कंट्रोल एस करोगे, कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है। कुछ यहाँ पे अपना दे सकते हैं और दे दीजिए hh.html दे दिया। अब अभी आपको मालूम चल, आपका यहाँ पे ब्राउजर जो ले लिया माइक्रोसॉफ्ट एज ले लिया। देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट नेम हो गया और लास्ट नेम। लास्ट नेम में प्रिंट होने में कोई दिक्कत है, और इसको एक बार फिर से सही कर देता हूँ। फर्स्ट नेम टीडी इनपुट टाइप, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दो, होता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम यल नेम, साइज आपका हो जाएगा टीडी और टीआर। फिर इसको क्लोज कर देता हूँ एक बार फिर से सेव करके, और अपने ब्राउजर पे बार बार जा करके इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए ये आ गया, फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम इसी में। अब हम चाहते हैं कि बार बार वही लिखना, तो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, अपना पूरा ले लीजिए और टीआर क्लोज कर दीजिए, कंट्रोल सी कर देंगे और टीआर इसको इंटर कर दीजिए, कंट्रोल के साथ वी पेस्ट कर दिया। जहां पे आपने लिया टीआर टीडी फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम मदर नेम करेंगे, फर्स्ट नेम मदर्स, इसको हटा दो, MOTHER मदर्स नेम हो जाएगा। और फिर यहाँ पे टेक्स्ट नेम बराबर यम नेम कर दो, या पूरा वही कर देता हूँ मदर्स नेम, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना है। कंट्रोल एस कर देता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद फिर अपने ब्राउजर को ले लेके और F5 प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मदर्स नेम भी आ गया, मदर्स नेम थोड़ा सा ज्यादा लिख गया है, इसको हटा ही देता हूँ। यस नेम 2 बार हो चुके हैं, इसको क्लोज कर दो। यहाँ पे मदर्स नेम हो गया, कंट्रोल एस करके ऐड कर देता हूँ। अब फादर्स नेम हो गया आपका, लास्ट नेम आप यहाँ पे अभी मदर्स नेम भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर से एक बार यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो। अब क्या करेंगे, जहां पे आपका फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, इसको ले जा करके अपना
यहाँ पे कर सकते हो। ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे कर दो फादर्स नेम, FATHER, फादर्स नेम। और फिर नीचे आकर के यहाँ पे भी फादर्स नेम करके Ctrl+S कर देते हैं। उसके बाद फिर से अपना यहाँ पे जाएंगे और इस पे जा करके F5 बटन को प्रेस करके ये आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स और मदर्स। ये जो भी फॉर्म आप तैयार करते हैं तो पेरेंट्स के नेम जरूर होंगे, प्लस साथ साथ आप अपना भी होगा, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट में आपका शुरुआत और टाइटल भी देना पड़ता है। तो एक बार यहाँ पे हम फिर से नोटपैड अपना ले लेते हैं और TR पे जा करके और यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब ये आपका फादर्स मदर्स हो गया। यहाँ पे अपना अपना डेट भी ले सकते हैं। फिर से TR ओपन करेंगे, TR टैग, TD ले लेता हूं और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, TD क्लोज कर देंगे और फिर TD को ओपन कर देंगे। फिर आकर के यहाँ पे इनपुट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू डेट, साइज इक्वल टू और यहाँ पे TD हो जाएगा। TD क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ लेना था, मिस्टेक हो गया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे डेट हो जाएगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट लिखेंगे, डेट, और नेम इज इक्वल टू डेट हो जाएगा। नेम इज इक्वल टू डेट, साइज आपका ये हो जाएगा। TD क्लोज कर दिया गया। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, TR भी क्लोज करेंगे। क्लोज कर दिया, Ctrl+S सेव कर देता हूं। अब तुरंत यहीं पे अगर हमें ईमेल आईडी को भी देना है तो ईमेल आईडी, वही प्रक्रिया यहां भी करेंगे। ईमेल को लेकर के और TD को क्लोज कर देंगे। फिर TD ओपन करेंगे यहाँ पे और इनपुट, टाइप, ईमेल आईडी को लेना होगा। इनपुट टाइप बराबर लगा देता हूं इनवर्टेड कामा के अंदर, ईमेल हो जाएगा। क्लोज कर दो और नेम इज इक्वल टू डेट, फिर साइज क्लोज करके यहाँ पे TD बंद कर देते हैं। बंद कर दिया। फिर TR को क्लोज करेंगे। टेबल रो, यहाँ पे टेबल टाइप का ही बन रहा है ये, क्योंकि टेबल्स रहेगा तो एक सीरियल ऑर्डर में लगा रहता है। अब Ctrl+S करके इसको देख सकते हो। यहाँ पे एक बार फिर से पूरा लिख लेते हैं, सारी कोडिंग कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ। TR हो जाएगा, TD। अब जेंडर ले लेते हैं। तो फॉर्म में जेंडर मेल फीमेल कैसे कंफर्मेशन होता है, ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ता है। फिर TR TD हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने इनपुट, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, क्योंकि वो रेडियो बटन टाइप के होते इसलिए यहाँ पे रेडियो लेना पड़ता है। रेडियो हो जाएगा। रेडियो, नेम इक्वल टू डबल इनवर्टेड कामा में जेंडर हो जाएंगे और साइज मेल, सेम ये साइज होगा, मेल हो जाएगा। फिर आपको वही करना है यहाँ पे फीमेल के लिए भी, जैसे हमने मेल के लिए किया था। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा इनपुट, टाइप इज इक्वल टू, इनपुट टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे रेडियो, हो जाएंगे। उसके बाद
नेम ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू जेंडर हो जाएगा, और साइज इज इक्वल टू फीमेल हो जाते हैं, फीमेल। उसके बाद टीडी क्लोज कर दो, क्लोज करने के बाद टीआर भी क्लोज कर देंगे, टीआर भी हमारा क्लोज हो गया। अब अगर आपको कोई कोर्स, जैसे ऑनलाइन जब भी कोई फॉर्म फिल करेंगे कोर्स का होगा या रजिस्ट्रेशन का होगा, तो वहां पे कोर्स भी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो एक बार फिर से हम कोर्स का भी ले लेते हैं यहाँ पे, और टीडी ले लो, टैग ओपन करके, और टीडी टीडी ले लिया, चूज कोर्स जाएंगे और इसमें चले जाएंगे, आपका टीडी क्लोज कर देता हूं, आपका टीडी क्लोज हो जाएगा चूज कोर्स के लिए। अब टीडी क्लोज होने के जस्ट नीचे आ जाता हूं, सेलेक्ट नेम ले लेंगे इक्वल टू कोर्स, कोर्स ले लो, क्लोज कर देते हैं। ऑप्शन नेम इक्वल टू टैग ओपन कर दिया, यहाँ पे HTML, ये भी कोर्स ही है, और इनवर्टेड कॉमा को क्लोज कर देता हूँ, HTML। फिर ऑप्शन को यहाँ पे ऑप्शन को बंद भी कर देते हैं, जिससे प्रोग्राम को रन होने में कोई समस्या ना आए। फिर ऑप्शन नेम इज इक्वल टू ले लो, डबल इनवर्टेड कॉमा, इसे क्लोज कर देते हैं, PHP, और ऑप्शन को बंद कर देंगे। ऑप्शन नेम ले लेता हूं, डबल इनवर्टेड कॉमा लगा लेंगे, यहाँ पे जावा, ऑप्शन क्लोज कर दो, ऑप्शन नेम इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में यहाँ पे C++ ले लेता हूं, और ऑप्शन को यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देता हूं। ये आपका इतना हुआ। अब हम जैसे एड्रेस भी देना होगा, फोटोज भी अपलोड करना है, तो यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे हम लोग, TR को ओपन करेंगे और TD को ओपन करेंगे, ओपन किया, एड्रेस ले लेता हूँ और यहाँ पे TD क्लोज कर दिया, फिर TD ओपन करेंगे टेबल डाटा को, फिर आपका यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया, और नेम इज इक्वल टू एड्रेस, क्लोज कर दिया, फिर टेक्स्ट एरिया क्लोज करेंगे, टेक्स्ट एरिया को क्लोज करके, और फिर TD क्लोज करेंगे, TR क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर TR ओपन करते हैं और TD, पूरी कोडिंग एक साथ करके फिर आपको दिखाता हूं। यहाँ पे फोटो हो जाएगा इनवर्टेड कॉमा में, फिर आपका हो जाएगा TD ओपन करेंगे, मिनट, यहाँ पे TD ले लेता हूं, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर फाइल हो जाएगा, नेम इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर
फोटो ले लेता हूँ, फोटो और साइज इज इक्वल टू लगा करके और यहाँ पे टीडी लगा देता हूँ। टीडी लगाने के बाद फिर आपको टीआर तो क्लोज ही करना होगा, टीआर को क्लोज करके बंद कर देता हूँ। ये इतना हमारा हो गया। अब हम कंट्रोल एस करके और इसको चलते हैं अपने ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे चलिए और इस पे क्लिक करके F5 जैसे F5 करोगे देखिए आपका ये आ गया पूरा एरिया, एड्रेस फाइल पूरी तरीके से हमारा जो है तैयार हो गया। यहाँ पे चूज कोर्स ले लेता हूँ, चूज कोर्स ऊपर चला गया है और यहाँ पे क्लोज पे चलेंगे अपने चूज कोर्स टीआर, इसको यहाँ पे अपना बीआर टैग को यही लगाना होगा आपको, इंटर करके और हो जाएगा बीआर टैग क्लोज कर देते हैं। चूज को सेलेक्ट नेम पे भी लिया जा सकता है, जितने भी इसमें हमने अभी आपका CSS HTML ये जितना भी ऑप्शन आपको दिया गया वो सेलेक्ट नेम आपका हो जाएगा यहाँ पे कोर्स और ऑप्शन नेम देना होगा, इंटर कर देता हूं। सेलेक्ट नेम आपका कोर्स हो गया और जस्ट कोर्स, एक मिनट यहाँ पे आ करके इसको नीचे से यहाँ पे एक बार और हम अभी लिखता हूं, सही से आया नहीं था। ऑप्शन नेम इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा ये और थोड़ा सा सेलेक्ट दे करके और ऑप्शन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, कंट्रोल यस कर देता हूं। अब उसके बाद आप देखिए अपने प्रोग्राम को कितना बेस्ट आया होगा। चूज कोर्स सेलेक्ट नेम पूरी तरीके से यहाँ पे आ चुका है और दोबारा चलता हूँ। पे कहाँ टॉप पे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेलेक्ट हो गया, ऊपर चलेंगे और बीआर टैग को क्लोज करके यहाँ पे रेडियो जेंडर फीमेल टीआर ओपन किया गया, टीआर के बाद टीडी यानी बीआर टैग लगाया गया और बीआर टैग के बाद यहाँ पे आप दे सकते हो और आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम सबमिट का फॉर्म दे देंगे, सबमिट इनपुट टाइप बराबर, फिर यहाँ पे आपको टैग लेना पड़ेगा, टीआर ले लीजिए, टीआर लेने के बाद यहाँ पे टीडी ले लेंगे और फिर टीडी को क्लोज कर दो, फिर टीडी ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट इनवर्टेड कॉमा में और नेम बराबर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद साइज दे देता हूं, क्लोज कर दो, फिर आपका हो जाएगा। टीडी बंद कर देता हूं, फिर टीआर को भी बंद करेंगे और कंट्रोल एस कर देते हैं। आप फिर से चलता हूं यहाँ पे अपने वेब पेज पे और देखते हैं क्या आता है। ये सबमिट का भी आ गया, चूज फाइल का भी आ गया, आप कुछ भी यहाँ पे अपने फोटोज को अपलोड कर सकते हैं, काफी अच्छा सबमिशन का भी। यानी कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, एक कंप्लीट। तो दोस्तों आप लोगों को मैं काफी कोडिंग एक एक करके बताया और हमारे यहाँ पे HTML फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट था, एक एक टैग को डिफाइन किया गया। ज्यादातर यहाँ पे इनपुट करते हैं, इनपुट का मतलब कुछ जैसे लिखना होता तो इनपुट करेंगे। एक होता है कि टेबल जब बना रहे थे तो वहां पे इनपुट नहीं, क्योंकि डाटा ऑलरेडी दे रहा था, यहाँ पे डाटा अलग से आपको फिट करना, उस पर लिखना पड़ता है। तो जितना भी आपने यहाँ पे देखा होगा ये
पूरी तरीके से HTML हेड, टाइटल, फॉर्म, बॉडी, HTML स्टेटस लिए गए। आप उसमें कोर्स भी ले सकते हो, एक से ज्यादा कोर्सेस होते हैं, निम्नवत में से किसी एक को एट ए टाइम ले सकते हैं। तो उसके बाद सबमिट बटन का भी हमने कोडिंग कर रखा। यहाँ पे इनपुट टाइप बराबर टाइप सबमिट, नेम बराबर सबमिट, साइज भी दे दिए। थोड़ी सी साइज देने पे स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी हो जाती है। तो काफी बेस्ट कोडिंग थी, और ये कोडिंग काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारे ओ लेवल के सेकंड पेपर का ये है, यानी M2 R5.1। और ये ओ लेवल के जितने प्रैक्टिकल होते हैं उन सब में कई बार आ भी चुके हैं और आने की चांसेस भी हैं। तो यहीं तक। और जैसे इस पे आप पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे पेज हमारा डिस्प्ले करेगा और काफी अच्छा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।